यह भारत भूमि देवभूमि पुण्य भूमि है। इस भूमि पर भगवान ने समय समय पर अवतार लेकर विभिन्न लीलाएं की। इस भूमि की चारों दिशाओं में भगवान के धाम स्थित हैं। विश्व के कोने कोने से लोग आकर भगवान के धाम में दर्शन पाकर अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसलिए हम आज आपको श्री श्री खीरचोर गोपीनाथ धाम के दर्शन करवाते हैं। अभी हम लोग बालेश्वर रेलवे स्टेशन से आकर रेमुना में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। चलिए अंदर भगवान का दर्शन करते हैं। ये भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर है। इसके अंदर भगवान गोपीनाथ जी का विग्रह विराजमान है। ऐसी कथा आती है कि त्रेता युग में चित्रकूट में भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी के साथ कामतगिरी पर्वत पर लीला कर रहे थे, तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी वहां गायों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो उनकी प्रसन्नता को देख करके सीता जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप गायों को देख करके इतना खुश क्यों हैं? तब भगवान ने कहा कि हमारा अगला अवतार कृष्ण का होगा और मेरा रूप बड़ा सुंदर होगा, त्रिभुवन सुंदर मैं कहलाऊंगा, और इन गायों के साथ मेरा ज्यादा से ज्यादा संबंध होगा। तब सीता जी ने कहा कि आपका रूप कैसा होगा? तब भगवान ने तीर से उस कामतगिरी पर्वत की शिला पर एक सुंदर चित्र बनाया अपना, द्वापर में उनका रूप कैसा होगा, और उन गायों को बनाया जिन गायों के साथ उनका संबंध होगा, उन गोप ग्वाल वालों को बनाया जिनके साथ वो लीला करेंगे, चारों नर मुष्टिक को भी बनाया जिनके साथ भगवान लीला करेंगे। मथुरा में कंस के दो पहलवान थे, चारों नर मुष्टिक, भगवान ने पहलवानी से उनको मार दिया था। तो भगवान ने इस सुंदर विग्रह बना करके सीता जी के समक्ष रखा। तो सीता जी चित्रकूट में इस विग्रह की पूजा करती थी। जब भगवान सीता जी के साथ चित्रकूट छोड़ करके चले गए, तो फिर ब्रह्मा जी आकर के इस विग्रह की उपासना करते थे। बाद में 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक राजा हुए, उनका नाम था लंगुला नरसिंह देव। वो इस विग्रह को लेकर के उड़ीसा आए और उड़ीसा में पुरी इस विग्रह को ले जाना चाहते थे, जगन्नाथपुरी में। लेकिन रास्ते में आते वक्त वो यहाँ कुछ समय के लिए रुके। ये जगह का नाम है रेमुना। रेमुना का मतलब होता है बहुत सुंदर रमणीय जगह। तो भगवान को ये जगह बहुत सुंदर लगी। उन्होंने राजा को प्रेरणा दी कि मैं इसी स्थान पर निवास करना चाहता हूँ। तो लंगुना देव ने
यहीं पर मंदिर की स्थापना कर दी और भगवान को स्थापित कर दिया और उनकी उपासना पूजा यहीं शुरू कर दी। इस धाम में वैदिक पद्धति से अल्प शुल्क में शादी विवाह, उपनयन व अन्य वैदिक संस्कार किए जाते हैं। ये श्रीपाद रसिकानंद प्रभु जी की समाधि है। रसिकानंद प्रभु श्रीपाद श्यामानंद प्रभु के परम शिष्य थे। जब राजा लंगुना नरसिंह देव जी ने मंदिर बनाया तो बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया और एक भगवान की प्रेरणा से एक पुजारी ने भगवान गोपीनाथ के विग्रह को मंदिर से कुछ दूर कहीं तालाब में छुपा दिया। बाद में श्रीपाद रसिकानंद प्रभु इस विग्रह को तालाब से निकाल करके लाए और दोबारा इस मंदिर में स्थापित किया, मंदिर का नवीनीकरण किया, दोबारा पूजा अर्चना शुरू की और उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं व्यतीत किया भगवान की सेवा में और यहीं शरीर छोड़ दिया और यहीं पर उनको समाधिस्थ किया गया। इसीलिए यहीं पर श्रीपाद रसिकानंद प्रभु जी की समाधि है। यह है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी की समाधि। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। भगवान श्री गोपाल जी ने जब श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद को सपने में आदेश दिया कि आप उड़ीसा नीलाचल से जो कपूर और चंदन मेरी सेवा के लिए वृंदावन में ला रहे हो, आप इस सेवा को, इस कपूर और चंदन को रेमुणा में श्री भगवान गोपीनाथ जी के शरीर में इसका लेप करिए, क्योंकि श्री गोपीनाथ जी में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो बाद में भगवान की आज्ञा अनुसार श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद ने श्री गोपीनाथ जी के शरीर पर कपूर और चंदन से लेप किया और नित्य प्रति उनकी सेवा की। बीच बीच में माधवेंद्रपुरी पाद कभी कभी पुरी चले जाते थे और वहां भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन किया करते थे। फिर वापस रेमुणा में श्री गोपीनाथ जी की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं रेमुणा में बिताया। वृद्धावस्था में उनके परम शिष्य श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद ने उनकी बहुत सेवा की और अपने ही हाथ से अपने गुरु जी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की यहाँ पर समाधि दी, जो आज भी यहाँ स्थित है। यह है श्रीपाद छोटा अच्युतानंद बाबा जी महाराज, जो करीब 25 सालों से यहाँ पर सेवारत हैं। यहाँ पर जो आप पेड़ की उखड़ी हुई जड़ें देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले तक उससे भी बड़ा बरगद का वृक्ष था। एक बार की बात है कि माधवेंद्रपुरी पाद इस वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, तो भगवान श्री गोपीनाथ ने अपने पुजारी के द्वारा उनके लिए अपनी प्रसिद्ध अमृत के लिए खीर भिजवाई थी। ये मंदिर का नाम है रामचंडी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के वक्त यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर का नाम है रामचंडी मंदिर। अभी यहाँ पर श्री श्री खीरचोर गोपीनाथ जी, श्री श्री मदन मोहन जी, श्री श्री गोविंद जी की मंगल आरती हो रही है।
पर हर साल श्रीपाद रसिकानंद जी के जन्मदिन की स्मृति में 9 दिन का विशाल महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और रात्रि में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। বিচারপতি রেজিস্ট্রার পদ্মচରଣ দাস ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷ। ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। यहाँ वर्ष में एक बार महाभोग का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन भारी मात्रा में भगवान श्री क्षीर चोर गोपीनाथ के भोग के लिए बनाए जाते हैं। इसे चौसठा भोग कहते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे गर्गेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस मंदिर के विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इस मंदिर के अंदर भगवान शंकर का लिंग है और वो बहुत गहराई में है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लिंग पाताल की तरफ है और ये रास्ता पाताल को जाता है। उसके बाद द्वापर में बाणासुर ने यहाँ आकर के पूजा अर्चना की। उसके बाद वृंदावन मथुरा से गर्गाचार्य मुनि यहाँ आए और उन्होंने पूजा अर्चना की। उस समय से इस मंदिर का नाम हो गया गर्गेश्वर महादेव। तो आप जब कभी भी कोई रेमुणा में भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए आए तो यहाँ दर्शन करने आप लोग जरूर आए। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो लंका से वापस जब अयोध्या को जा रहे थे अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ, तो रास्ते में जाते वक्त सीता माता को ऋतु स्नान की जरूरत पड़ी। तो उस वक्त भगवान राम ने